जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज है 8 नवंबर दिन रविवार और रविवार को हम पूरे हफ्ते का करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। आज हम इस पूरे हफ्ते का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि JSSC, JPSC, JTET और झारखंड के अन्य सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। हम करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस तो करेंगे, साथ ही उसके महत्वपूर्ण पॉइंट को डिटेल से विश्लेषण करेंगे। इससे आपको वह प्रश्न लंबे समय तक याद रहेगा। आप हर दिन हमारे साथ सुबह को झारखंड के करंट अफेयर के लिए जुड़िए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध छऊ गुरु पंडित श्यामा चरण पति का निधन हो गया। वे छऊ नृत्य के किस शैली के विशेषज्ञ थे? हाल ही में पंडित श्यामा चरण पति का निधन हो गया जो कि छऊ गुरु थे, यानी कि छऊ नृत्य के विशेषज्ञ थे। आपको बताना है कि पंडित श्यामा चरण पति छऊ नृत्य के किस शैली के विशेषज्ञ थे। यह बात आपको पता होना चाहिए कि छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ होती है। छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ होती है, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया। तो आपको बताना है कि पंडित श्यामा चरण पति, जिनका इमेज आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये किस शैली के विशेषज्ञ थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, सरायकेला। पंडित श्यामा चरण पति सरायकेला शैली के विशेषज्ञ थे। सरायकेला शैली के छऊ गुरु पद्मश्री पंडित श्यामा चरण पति का हाल ही में निधन हो गया। श्यामा चरण पति मूल रूप से राजनगर प्रखंड के ईचा गांव के रहने वाले थे। तो आपको ध्यान में रखना है, ये राजनगर प्रखंड के ईचा गांव के रहने वाले थे। पंडित श्यामा चरण पति की गिनती छऊ के विशेषज्ञों में होती है। छऊ कला के विकास में अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2006 में, इस बात को ध्यान में रखिएगा, वर्ष 2006 पंडित श्यामा चरण पति को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। पंडित श्यामा चरण पति को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? तो वर्ष 2006 में। छऊ नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में इनका विशेष योगदान रहा। अगला प्रश्न है, सजल चक्रवर्ती। सजल चक्रवर्ती जिनका बेंगलुरु में निधन हो गया, वह निम्न में से किस पद में अपनी सेवा दिए थे? सजल चक्रवर्ती जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस पद पे थे, यह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, झारखंड के मुख्य सचिव। सजल चक्रवर्ती, जिनका इमेज आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये झारखंड के मुख्य सचिव रह चुके थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती का 5 नवंबर को निधन हो गया। सजल चक्रवर्ती 20 जनवरी 2014 से मई 2015 तक राज्य के मुख्य सचिव रहे थे। 20 जनवरी 2014 से मई 2015 तक राज्य के मुख्य सचिव रहे थे। वह रांची के DC भी रह चुके थे। चक्रवर्ती चारा घोटाले के 2 मामलों में फंसे थे। चारा घोटाले के 2 मामलों में फंसे थे, दोनों में उन्हें सजा मिली थी। अगला प्रश्न है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन यानी असर 2020 की रिपोर्ट में निम्न में से किसकी जानकारी जुटाई गई? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन असर की रिपोर्ट में किसकी जानकारी जुटाई गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के बारे में जानकारी जुटाई गई है असर 2020 की रिपोर्ट में, यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के बारे में जानकारी जुटाई गई है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन असर 2020 की रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के बारे में जानकारी जुटाई गई है। इस बार सर्वे ऑनलाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन यानी असर 2020 की रिपोर्ट की क्या मुख्य बातें रही। 52% बच्चों ने बताया कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इस कारण वे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इस रिपोर्ट से पता चला कि 52% बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसके कारण वे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। राज्य के 79% स्कूली बच्चों को मिली है किताब। 79% बच्चों को स्कूली किताब मिली।
2018 की तुलना में इस वर्ष कम नामांकन हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 की तुलना में इस वर्ष कम नामांकन हुआ है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही के दिनों में झारखंड के कई हिस्सों में एक कीट के प्रभाव से धान के फसल बर्बाद हुए हैं। इस कीट का क्या नाम है? आपको बताना है कि इस कीट का क्या नाम है जिसके कारण हाल के दिनों में धान के फसल बर्बाद हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, ब्राउन प्लांट हॉपर कीट। ब्राउन प्लांट हॉपर कीट के कारण हाल के दिनों में झारखंड के कई क्षेत्रों में धान के फसल बर्बाद हुए हैं। झारखंड के कई हिस्सों में हाल ही में धान के फसल पर कीट का प्रकोप बढ़ने से फसल बर्बाद हो गया है। कृषि वैज्ञानिकों ने इस कीट का नाम ब्राउन प्लांट हॉपर कीट बताया है। ये आपको ध्यान में रखना है, कृषि वैज्ञानिकों ने इस कीट का नाम ब्राउन प्लांट हॉपर कीट बताया है। इसे स्थानीय भाषा में लोगों द्वारा भनभनिया बीमारी तथा भूरा मधुआ कीट कहा जा रहा है। इसे स्थानीय भाषा में लोगों द्वारा भनभनिया बीमारी कहा जा रहा है और इस कीट का नाम भूरा मधुआ कीट कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने लाख हेक्टेयर में रबी फसल लगाने का लक्ष्य रखा है? 2020-21 के लिए कितने लाख हेक्टेयर में रबी फसल लगाने का लक्ष्य रखा गया है झारखंड सरकार द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 12.51 लाख हेक्टेयर। 12.51 लाख हेक्टेयर में रबी फसल लगाने का लक्ष्य रखा गया है झारखंड सरकार द्वारा 2020-21 के लिए। कृषि विभाग इस बार 12.51 लाख हेक्टेयर में रबी फसल लगाने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। इस बार कितना है? 12.51 लाख हेक्टेयर। रबी फसल जाड़े के प्रारंभ में यानी कि नवंबर में बोई जाती है और गर्मी के प्रारंभ में यानी अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू आदि आते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे इस फोटो में। अगला प्रश्न है, झारखंड के सभी कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज के दौरान होने वाली मृत्यु का ऑडिट तैयार करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, ईमार। ईमार नाम का सॉफ्टवेयर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है, जिससे कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान होने वाली मृत्यु का ऑडिट तैयार किया जाएगा। राज्य के सभी कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज के दौरान होने वाली मृत्यु का ऑडिट तैयार किया जाएगा। इससे मरीजों की मौत का वास्तविक कारण का पता चलेगा, साथ ही यह भी पता चलेगा कि मरीज को सही इलाज दिया गया या नहीं। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ईमार नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ईमार नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? रविंद्रनाथ महतो द्वारा किस विधायक पर दल बदल का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है? दल बदल का मामला किस विधायक पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो द्वारा? बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, इन तीनों के खिलाफ दल बदल का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है रविंद्रनाथ महतो, जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की
तीनों पर दल बदल का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है रविन्द्रनाथ महतो, जो कि झारखंड विधानसभा के स्पीकर हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों जेवीएम से चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव, और चुनाव जीतने के बाद ये दूसरे पार्टियों में शामिल हो गए थे। जैसे कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए, जबकि प्रदीप यादव और बंधु तुर्की कांग्रेस में शामिल हुए थे। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो इन तीनों विधायक पर 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे किस अनुसूची का जिक्र किया गया है? 10वीं अनुसूची का। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का मामला बनता है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान के किस अनुसूची में दल बदल का प्रावधान दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने निम्न में से किस व्यक्तित्व और उनसे जुड़े आंदोलन पर शोध करेगी? किस व्यक्तित्व और उनके जुड़े आंदोलन पर शोध करेगी झारखंड सरकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन से जुड़े आंदोलन का शोध किया जाएगा। झारखंड सरकार दिसोम गुरु व सांसद शिबू सोरेन और उनसे जुड़े आंदोलन पर शोध कराएगी। इनके लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी TRIE मोहराबादी द्वारा शोध प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट का विषय होगा स्टडी ऑन सोनोत संताल समाज एंड टुंडी आश्रम मूवमेंट इन झारखंड। तो स्टडी का विषय क्या होगा? स्टडी ऑन सोनोत संताल समाज एंड टुंडी आश्रम मूवमेंट इन झारखंड। यहाँ पे सोनोत संताल समाज आया, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सोनोत संताल समाज, शिबू सोरेन ने 1970 में सोनोत संताल समाज की स्थापना की थी। शिबू सोरेन ने कब सोनोत संताल की स्थापना की थी? तो 1970 में। पिता सोबरन मांझी की 23 नवंबर 1957 को हत्या हो जाने के बाद शिबू सोरेन ने इस व्यक्तिगत त्रासदी को सामाजिक आर्थिक बदलाव की राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया। यहीं से सोरेन को पहचान मिली। धान काटो और बाहरी भगाओ आंदोलन के कारण ही सोरेन आदिवासियों के बड़े नेता बने। किस आंदोलन के कारण बड़े नेता बने? धान काटो और बाहरी भगाओ आंदोलन के कारण। टुंडी के पोखरिया में श्री सोरेन ने आश्रम बनाया था। इनके आंदोलन को आगे बढ़ाने में विनोद बिहारी महतो व A.K. राय ने भी सहयोग किया था। विनोद बिहारी महतो और A.K. राय ने इनके आंदोलन को सहयोग किया था। शोध का हिस्सा 1960 से 1980 के बीच रहेगा। शोध का हिस्सा 1960 से 1980 के बीच रहेगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन किया गया है। इस प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे। प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन किया गया है, तो इस प्राधिकार के अध्यक्ष कौन होंगे? यह आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा A, DC। DC जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे, जिसका गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा केंद्र के साथ जनरल कॉन्सेंट करार खत्म करने के बाद अब CBI को झारखंड में जांच करने से पहले किससे अनुमति लेनी होगी? आपको पता होना चाहिए कि जनरल कॉन्सेंट करार खत्म हो जाने के बाद अब CBI को झारखंड में जांच के लिए अनुमति लेनी होगी। तो आपको बताना है कि किससे अनुमति लेनी होगी CBI को झारखंड में जांच से पहले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा A, झारखंड राज्य सरकार के गृह विभाग से। झारखंड राज्य सरकार के गृह विभाग से अनुमति लेनी होगी अब CBI को जांच करने से पहले। झारखंड सरकार ने 5 नवंबर को बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र के साथ जनरल कंसेंट करार खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है।
करार खत्म होने के बाद अब सीबीआई को झारखंड में किसी भी जांच से सरकार के गृह विभाग से अनुमति लेनी होगी। सरकार के गृह विभाग से अनुमति लेनी होगी अब सीबीआई को किसी भी जांच से पहले। केंद्र के साथ जनरल कंसेंट खत्म करने वाला झारखंड 8वां राज्य बन गया है। जनरल कंसेंट खत्म करने वाला झारखंड 8वां राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी कहाँ खोली गई है? एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी कहाँ खोली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रुड़की। रुड़की में एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी खोली गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रुड़की में एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी खोली गई है। आपको बताते चले कि इस एकेडमी का उद्घाटन 3 दिसंबर को किया जाएगा। अगला प्रश्न है 31 अक्टूबर 2020 को झारखंड सहित देश के कई हिस्सों में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? एटक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 31 अक्टूबर 2020 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 100वां स्थापना दिवस मनाया गया 31 अक्टूबर 2020 को। 31 अक्टूबर 2020 को झारखंड सहित देश के कई औद्योगिक क्षेत्र के संगठित और असंगठित मजदूरों द्वारा एटक का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है उस रेसर का नाम बताइए जो वर्ल्ड कार्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाले झारखंड के पहले रेसर बनेंगे। वर्ल्ड कार्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाले झारखंड के पहले रेसर कौन बनेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यामिनी कांत वर्ल्ड कार्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाले झारखंड के पहले रेसर बनेंगे। फॉर्मूला 1 रेसिंग के शुरुआती चरण माने जाने वाला गो कार्ट रेसिंग में पश्चिमी सिंहभूम के यामिनी कांत 14 दिसंबर से दुबई में आयोजित वर्ल्ड कार्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगे। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले यामिनी कांत झारखंड के पहले रेसर होंगे। तो चलिए आगे नज़र डालते हैं इस हफ्ते की महत्वपूर्ण नियुक्तियां पर। आपको बता दें इस हफ्ते की 2 सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति थी जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति। तो आपको बताते चले कि जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई अमिताभ चौधरी जेपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है जेपीएससी के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो अमिताभ चौधरी। दूसरी महत्वपूर्ण नियुक्ति थी जेएसएससी के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी बनाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है जेएसएससी के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी बनाए गए हैं। अन्य नियुक्तियों पर नजर डालें तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो संजीवा कुमार स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। अगला है झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के सचिव। झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के सचिव कौन बने? तो डॉक्टर बिमलेश सिंह झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के सचिव बने। अगला है एचईसी के नगर प्रशासन विभाग का प्रभारी कौन बना? तो जीपी सिंह। एचईसी के नगर प्रशासन विभाग का प्रभारी जीपी सिंह बने। आगे नजर डालते हैं इस हफ्ते के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर। भारत सरकार द्वारा संचालित इंस्पायर अवार्ड स्कीम के तहत विज्ञान के क्षेत्र में इनोवेटिव आइडिया देने में झारखंड के बच्चों ने देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है इंस्पायर अवार्ड स्कीम। इसमें क्या होता है? इंस्पायर अवार्ड स्कीम में 6 से 10 तक के बच्चे अपने यूनिक आइडिया को भेजते हैं। तो इस मामले में झारखंड देश का चौथा स्थान प्राप्त किया है। साहिबगंज जिले में 2 से 4 नवंबर तक गंगा तट पर उत्सव मनाया गया। 2 से 4 नवंबर तक गंगा तट पर उत्सव मनाया गया साहिबगंज जिले में।
इस दौरान गंगा की धारा को निर्मल व अविरल बनाए रखने का संकल्प लिया गया। अगला है सरना धर्म कोड, जो कि इस हफ्ते काफ़ी चर्चा में रहा। पर चर्चा के लिए राज्य सरकार ने 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। 11 नवंबर को सरना धर्म कोड पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया है। झारखंड की अर्थव्यवस्था ने अब रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में अक्टूबर महीने में पिछले साल की तुलना में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी 23% ज़्यादा राशि की वसूली हुई है। यानी कि पिछले साल के अक्टूबर महीने के मुकाबले इस बार के अक्टूबर महीने में जीएसटी का कलेक्शन 23% अधिक हुआ है। झारखंड वॉलीबॉल संघ का वार्षिक आम सभा का आयोजन 15 दिसंबर को किया जाएगा। झारखंड वॉलीबॉल संघ का वार्षिक आम सभा का आयोजन 15 दिसंबर को किया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का सोमवार को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। सतीश प्रसाद सिंह जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया। वे 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक मुख्यमंत्री रहे थे। सरकार ने वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद दिसंबर तक कोषागार से निकासी की सीमा 25% से बढ़ाकर 50% कर दी है। पहले 25% रखा गया था, जिसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। द्वितीय राष्ट्रीय जनजातीय अखड़ा जनजातीय साहित्यकार सम्मेलन। जनजातीय साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन 6 से 8 नवंबर तक ऑनलाइन किया जाएगा। तो ये थी इस हफ्ते की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और साथ ही हमने महत्वपूर्ण नियुक्तियां और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को भी देखा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे वीडियो में क्या कमी रही और आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अभी आप स्क्रीन में हमारे टेलीग्राम चैनल के ID देख रहे होंगे। इसे भी आप टेलीग्राम में सर्च करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से हर दिन का करंट अफेयर का PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य सभी महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल के PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।